ये मार्क्सवादी लेनिनिस्ट नाम से जाना जाता है। ये हिंसात्मक प्रवृत्ति वाला साम्यवाद है और ये शांति प्रिय साम्यवाद है। दोनों ने मिलकर एक बार पहले भी सरकार बनाई हुई है, ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन पहले जब बनाई थी तब ये भाई जो है दूर होकर भाग गया था। इस बार ये पहले बैटिंग कर रहा है और हो सकता है कि ओली को 2.5 साल बाद का वादा तो कर दिया है, पता नहीं सत्ता देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहां जो कैलकुलेशन आपके समझ में आ गई होगी वो सारी कैलकुलेशन हमने लिखित में आपको दी हुई है, उससे आपको जानने से कोई खास मतलब है नहीं इनके देश में क्या हुआ कैसे हुआ। हालांकि वो सब बातें हमने यहां लिख के दी हैं, आपको पढ़ना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर मैं ये सारी लिखित में जानकारी आप तक भेज दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक कि सरकार की कहानी क्लियर हो गई। इनका पुराना इतिहास भी रहा है, ऐसा नहीं है कि ये लोग पहली बार सरकार बना रहे हैं आपस में, नहीं। पहले दोनों ने अपनी साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल नाम से ही दोनों की पार्टी है, सीपीएन यूएमएल है एक का नाम, मार्क्सवादी लेनिनवादी, और दूसरी का नाम है माओवादी। दोनों की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल दोनों मर्ज होकर के एक बार सीपीएन इकलौती यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल भी बना चुकी हैं और बनकर के सरकार भी चला चुकी हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये दोनों अलग अलग पार्टी होते हुए पार्टी का मर्जर नहीं किए हैं, सरकार के लिए एक दूसरे के साथ आ गए हैं। सवाल बड़ा है, इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, चूंकि ओली हमेशा भारत विरोध के लिए जाने जाते हैं, भारत के विरोध में नारे देना, भारत के विरोध में लोगों को भड़काना, है ना, और ऐसी स्थिति में जब अपना काला पानी वाला जो विवाद हुआ था उस समय अपने मैप को बदल देना, कई जगह भारत विरोधी बयानबाजी करना, इसके लिए ये काफी अच्छे से जाने जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि यहां से आगे भी ये अपनी इस मंशा में कामयाब होंगे और आगे बढ़कर के फिर से इसी प्रकार की हरकतें करेंगे। लेकिन इनकी पॉलिटिक्स जो है वो टिकी ही इस बात पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि यही नेपाल की जनता का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मैंने अगेन आपसे कहा 275 में से 78 सीटें हैं इनके पास, इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि नेपाल की जनता का प्रतिनिधि ये हो गए हैं, है ना। तो इस तरह से आप ना सोचें। हालांकि हमने इसके बारे में ऑलरेडी कई सेशन किए हुए हैं, समय मिल जाए तो आप इन्हें देख लेना। हमने नेपाल के बारे में काफी सारी बातें आपको की हैं। लिपुलेख, काला पानी, लिम्पुधुरा, इसको लेकर के क्या विवाद हुआ था, कब हुआ था, तो इतना सा ब्रीफ में जान लीजिए कि 8 मई को भारत ने लिपुलेख और धाराचूला के बीच में एक सड़क का निर्माण किया था। उसके बाद में 18 मई को नेपाल ने विरोध करना शुरू किया था। पीछे की जानकारी निकल कर आई कि चीन के बहकावे में आकर के इन्होंने भारत का विरोध करना शुरू किया है। इसके बाद इन्होंने अपना एक नया मैप जारी कर दिया, मैप के अंदर बताया कि यह हिस्सा हमारा है। अब वो सब चीजें तो चलती रही, उनकी पार्लियामेंट से भी मैप को केपी शर्मा ओली ने पास करवा दिया, विवाद होते रहे। भारत ने कहा कि हर बार इस मुद्दे को बैठकर सुलझाएंगे, इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल के लिए जो नेपाल की सरकार बनकर आई है उसके लिए कुछ और बड़ी चुनौतियां हैं जो कि मैप के विवाद से या बाउंड्री विवाद से काफी बड़ी हैं। जैसे फिलहाल के लिए नेपाल की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि कोरोना की वापस से सुगबुगाहट होना शुरू हो गई है, तो फिर टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि नेपाल जो है वो टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, लैंडलॉक कंट्री है, तो कैसे टूरिस्ट को अपने यहां पर बुलाया जाए ताकि खुद की इकोनॉमी आगे बढ़े। महंगाई और करप्शन से कैसे मुकाबला किया जाए, ये कुछ खास मुद्दे हैं जिनके ऊपर नेपाल की सरकार को फिलहाल काम करना है, क्योंकि इनके देश में ऑलरेडी काफी अस्थिरता है। 1990 से लेकर अब तक 32 सरकारें बन चुकी हैं। विचार कर देखें, 1990 से लेकर अभी तक साल भी 32 हुए हैं और सरकारें भी 32 बन चुकी हैं। 2008 के बाद तो 10 बार सरकारें बदल गई हैं, यानी कि वापस से यहां स्थिर सरकार बनेगी इसकी संभावना नगण्य है। लेकिन हम तो उम्मीद करते हैं कि नेपाल को स्थिर सरकार मिले। स्थिर सरकार, अब होता क्या है ना कि सरकार में जो ऊपर बैठते हैं उनसे कुछ लोग, जिनकी नीचे की या फिर यूं समझिए कि जो आम जनता है वो समझती है कि अब हमारी जैसी सरकार आ गई है, हमारे लिए सरकार ने ये सब काम किए। सरकार को तो जीतना था, चुनाव जीतने थे तो उन्होंने राजनीति कर ली। बॉर्डर एरियाज पर कुछ क्लैशेस देखे गए हैं। उत्तराखंड एरिया के अंदर इंडिया में जो लोग काला पानी, मतलब जो ये नदी है हमारी काली नदी, इसके बॉर्डर पर कुछ दीवार बनाने का काम कर रहे हैं। नेपाल के साइड के जो लोग हैं उन्होंने पथराव किया है। पथराव करने की घटना कई बार हुई है इन दिनों में। इंडियन वर्कर्स के ऊपर मतलब स्टोन फेंके गए हैं नेपाल की साइड से कि वो काम नहीं करने दे रहे हैं इस जगह पर जहां पर काला पानी पर रिवर की वॉल कंस्ट्रक्ट हो रही है। वहां पर नेपाल की साइड से कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि भड़क करके काम करते हैं, यानी जिनको भड़का दिया जाता है। हो सकता है कि इसमें भी कुछ लोग जो असामाजिक तत्व होते हैं उनका कुछ हाथ हो। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा कि ये छोटी सी घटना है। नेपाल और भारत के रिश्ते बड़े पुराने हैं, है ना। दूसरी बड़ी बात, इसमें एक चीज और समझ कर चलें, भारत ने भी हालांकि कहा है कि हम अपने समकक्ष अधिकारियों से नेपाल में बात करके इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं इन्हें रुकवाने का काम करेंगे। अखबारों में सुर्खियां हैं कि नेपाल लोकल